हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज एक इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट होने वाला है 21 जून को करीबन 1:30 को, जो कि है जुपिटर भरणी नक्षत्र में ट्रांजिट करेगा। तो देखिए, जो गुरु थे वो अभी तक अश्विनी नक्षत्र में थे जब वो एरी साइन में आए थे। तो अभी इनका जो गुरु का ये जो ट्रांजिट होगा ये काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लेके आएगा, क्योंकि ये कम्प्लीटली अब नए नक्षत्र में जा रहे हैं, जो कि एक केतु के नक्षत्र से जो कि एक वीनस के नक्षत्र में जा रहे हैं। यानी कि देखिए, भरणी नक्षत्र जो होता है उसका लॉर्ड जो कि वीनस होते हैं। तो जब यहाँ पे अब जब गुरु जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा डायनामिक्स एरी साइन में ही चेंज होगा। जो चलता आ रहा था उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज आएगा। और ये जो ट्रांजिट है ये करीबन 5 महीने के लिए रहेगा, यानी कि नवंबर 27 तक है ये ट्रांजिट। यानी कि गुरु महाराज यहाँ पे जो कि 5 महीने के लिए रहेंगे भरणी नक्षत्र में, और आपको देखने मिलेगा कि आपकी लाइफ में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंज आ रहे हैं। और कैसे चेंज आ रहे हैं और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, यही मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, भरणी नक्षत्र जो होता है, देखिए उसका सिंबल ही योनि होता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और इससे इस हाउस से जो कि हम डेथ और रीबर्थ को देख सकते हैं। यानी कि डेथ और रीबर्थ का मतलब ये होता है कि देखिए, किसी चीज़ का अंत होना और कहीं किसी चीज़ की नई शुरुआत होना। क्योंकि देखिए, अश्विनी नक्षत्र जो होता है केतु होता है, जहाँ पे ज़ीरो, आप कह सकते हो कि वो ज़ीरो पॉइंट होता है आपका। वहाँ पे आपने कुछ सीखा, कुछ समझा, और आप जब जो कि वीनस के नक्षत्र में आ रहे हो तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ हासिल करने का होता है। तो गुरु ने जब केतु के ऊपर ट्रांजिट किया, यानी कि केतु का नक्षत्र जो कि अश्विनी के ऊपर ट्रांजिट किया, तो वहाँ पे गुरु ने क्या किया कि आपको रियलिटी ऑफ लाइफ, मतलब कि अब क्या है लाइफ की नई शुरुआत, एक तरीके से न्यू बर्थ ऑफ, जो कि गुरु हम हमारी लाइफ में करा रहा है, हमारे ज़ोडिएक साइन में करा रहा है जब वो अश्विनी नक्षत्र के ऊपर से ट्रांजिट करता है। तो जब वो ट्रांजिट अब भरणी नक्षत्र में ऊपर करेगा, तो आप ये देखोगे कि जो गुरु है वो हमें समझाने की कोशिश करेंगे कि लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। क्योंकि देखिए, भरणी नक्षत्र दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप कितना लेते हो वो भी शो करता है। तो भरणी नक्षत्र जब भी आप देखो, आपका भरणी नक्षत्र जब भी एक्टिव रहेगा, एक्टिव रहने का मतलब ये है कि देखिए, वहाँ पे जो प्लैनेट्स है उसकी महादशा होती है, या वो प्लैनेट कहाँ पे आपकी कुंडली में आ रहा है, क्या उसके ऊपर कोई ट्रांजिट हो रहा है, जैसे कि अब जैसे गुरु का रहेगा। तो ये काफ़ी टाइम पे दिखाता है कि आप जो भी प्लैनेट है वहाँ पे, उससे रिलेटेड कुछ आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा लोगे, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा फटीग्ड या थक जाओगे। तो भरणी नक्षत्र रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का भी नक्षत्र हो जाता है, दूसरे का भार लेने का नक्षत्र भी काफ़ी हो जाता है। दूसरे का भार ले लेके आपके ऐसा लगने लगता है कि वो भार जो है वो मेरा भार है। आप भूल जाते हो कि दूसरे किसी का भार था, आपने अपने ऊपर ले लिया और आप कहीं ना कहीं सफरिंग करने लग जाते हो। इसलिए भरणी नक्षत्र को भी आपकी सफरिंग जब आप होती है किसी और की वजह से, तो आपको बहुत देखना ज़रूरी होता है। तो जब गुरु यहाँ पे आते हैं, गुरु जब यहाँ पे ट्रांजिट करते हैं, तो वो आपको थोड़ा प्रैक्टिकल बनने बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो स्पिरिचुअल एंगल ऑफ लाइफ था, जैसे कि देखिए, जब भी गुरु केतु के साथ रहता है या तो फिर केतु के नक्षत्र के ऊपर ट्रांजिट करता है, जैसे कि अश्विनी नक्षत्र के ऊपर था, हम काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा। आप देखोगे कि वैसे तो देखिए, अप्रैल टू मई का महीना सबसे ज़्यादा तीर्थ यात्राएं होती है। जैसे कि आप जानते हो कि हम अम्बरनाथ जाते हैं, ये सारी जो चीज़ें होती है, जो भी ज्योतिर्लिंग में सबसे ज़्यादा यही टाइम हम सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली विजिट कर लेते हैं। बट आपने देखा होगा कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा विजिट हो रहा था। उसका और एक रीज़न ये था कि यहाँ पे जुपिटर केतु के ऊपर ट्रांजिट कर रहा था, तो उस वजह से भी आपके अंदर का स्पिरिचुअल एंगल बहुत ज़्यादा हो गया था। बहुत ज़्यादा आपके अंदर वो ये चीज़ थी कि हम गॉड से किसी तरीके से कनेक्ट करें, ये सारी जो चीज़ें चल रही थी। अभी भी आप देखो कि कोई मूवी बनी हुई है तो उसके ऊपर भी चर्चा हम स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ही कर रहे हैं, रिलीजियस एंगल के ऊपर से ही देख रहे हैं। जो भी देखिए, मैं कहाँ पे आपको लेके जा रहा हूँ आपको पता है, बट हमारा वो टॉपिक वो नहीं है। बट आपने देखा होगा कि यही सारी चीज़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो रहा था, गॉड के बारे में, स्पिरिचुअल एंगल के बारे में, जो भी है। बट जब गुरु यहाँ पे भरणी नक्षत्र में जब उन्होंने ट्रांजिट किया, आप ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाओगे, मनी माइंडेड ज़्यादा हो जाओगे। आपका जो स्पिरिचुअल साइड है, आपकी जो भक्ति है, भक्ति में आपको थोड़ी कमी आने लगेगी। आप मोर ओवर ज़्यादा ये देखोगे कि प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइफ क्या है। हो सकता है कि देखिए, आपको कुछ पत्थर दिल डिसीजन इस टाइम पे लेना पड़े, जो कि गुरु आपको प्रॉम्प्ट कर रहा है। देखो, गुरु आपको हमेशा प्रॉम्प्ट करेगा कि देखो, जैसे कि एक टीचर कैसे स्टूडेंट को बोलेगा कि वो गाइड करेगा,
उसी तरीके से गुरु आपको बताएगा, देखो ये चीज़ें हैं, तुम देख लो तुम्हारे हिसाब से कितना सही है नहीं है, वो तुम्हारे ऊपर है। आपको सामने सारी चीज़ें समझा देगा। जबकि शनि महाराज कैसे होते हैं, शनि महाराज आपको वो जिद करा के करा ही देंगे, भले ही आपको कितना पेन हो रहा हो, कितना आपको अपने आप को कुचलना पड़ रहा हो, बट वो करा के रहेंगे। बट गुरु आपको जस्ट गाइड करेंगे, कि गुरु का काम वही होता है कि वो गाइड करना। देख लो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप कोई जैसे कि देखिए घर के डिस्प्यूट में है या किसी भी तरीके के मटेरियलिस्टिक डिस्प्यूट में है, तो गुरु आपको कहीं फर्म एक्शन लेने बोलेगा। यहाँ पे किसी भी तरीके का एकदम आप कह सकते हो कि बिना दिल के मतलब के जो आपके लिए सही है वो डिसीजन लेने के लिए यहाँ पे गुरु आपको बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्ट करते हुए आपको दिखाई देगा। तो देखिए मैं देखो आपको बाय असेंडेंट नहीं बताऊंगा इस ट्रांजिट के बारे में, या तो भाई मून ट्रांजिट यहाँ पे नहीं बताऊंगा। आपको खुद भी देखो, आप एनालाइज करो। थोड़ा बहुत मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। देखिए अगर आपका एसेंडेंट स्ट्रॉन्ग है, यानी कि आपका देखिए फॉर एन एग्जांपल एसेंडेंट के हिसाब से अगर आपको देखना है ये ट्रांजिट, फॉर एन एग्जांपल देखिए अगर आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है, फॉर एन एग्जांपल आप एरीज एसेंडेंट ही हो और आपका मंगल जो कि 10th हाउस में, तो आप ट्रांजिट को वैसे ही देखिए। अगर आप मून साइन आपका अच्छा है, मतलब कि आपका मून स्ट्रॉन्ग है, यानी कि आपका एसेंडेंट मून साइन के हिसाब से स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि आपका मून देखिए फॉर एग्जांपल एरी साइन में है, तो एरी साइन का मून अगर आपका रोहिणी नक्षत्र में है, यानी कि टॉरस साइन में, मतलब कि आप फिर उस हिसाब से इस ट्रांजिट को देखिए। क्योंकि काफ़ी लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार हम एसेंडेंट के हिसाब से देखें ट्रांजिट को, या तो फिर हम मून साइन के हिसाब से देखें। बेसिकली देखिए आप देखो कौन सा ज़्यादा आपको सूट करता है। मैं तो यूजुअली मून साइन के हिसाब से प्रेडिक्शन देता हूँ, बिकॉज जो भी चीज़ें हमारी इर्द गिर्द होती है, जैसे कि ट्रांजिट भी हो रहा है, तो वो हमारे माइंड को सबसे पहले इफेक्ट करता है और माइंड एक्शन लेता है। माइंड से ही आपकी एक्शन की शुरुआत होती है, इसीलिए मैं हमेशा मून साइन के हिसाब से देता हूँ। बट पर्सन टू पर्सन ये हमेशा जो कि देखिए वेरी करता है, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपको किस एंगल से इसका मतलब कि इस ट्रांजिट को देखना है। फिर भी मैं थोड़ा आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि देखिए कुछ लोगों का ट्रांजिट देखिए, जैसे कि हो सकता है कि आपका एरीज साइन 7th हाउस में हो और वहाँ पे जुपिटर जो कि रोहिणी नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा हूँ और आगे एरीज साइन है। काफ़ी चांस है आपका किसी मैरिड पर्सन के साथ आपका न्यू रिलेशन शुरू होने का, क्योंकि एक नई शुरुआत हो रही है यहाँ पे, तो ये काफ़ी ज़्यादा चांस देगा कि आपका जो कि किसी पर्सन के साथ मैरिड पर्सन के साथ आपकी रिलेशन की शुरुआत हो इस टाइम पीरियड में, सीक्रेट रिलेशनशिप आपकी शुरुआत हो इस टाइम पीरियड में, ये आप देख सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि ऑफ कोर्स अनमैरिड लोग यहाँ पे मैरिज भी देख सकते हैं, बट ये एक बहुत बड़ा जो कि आपको देखने मिलेगा। जो मैरिड है उनकी लाइफ में आपको ये चीज़ होता हुआ दिखाई देगा। और कुछ लोग होंगे जिनको काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल गेंस होंगे, खास करके आपका देखिए अगर एरीज फर्स्ट हाउस 11th हाउस में है एरीज साइन, 9th हाउस में आपका एरीज साइन, 5th हाउस में एरीज साइन। क्योंकि मैं एरीज साइन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एरीज साइन में ही आपका भरणी नक्षत्र है और वहाँ पे जब जुपिटर ट्रांजिट करेगा तो मनी से रिलेटेड फॉर्च्यून बहुत ज़्यादा लाएगा आपके लिए। किसी ना किसी तरीके से ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जहाँ पे आपके पैसे बहुत ज़्यादा बनेंगे, या तो फिर किसी न किसी तरीके का देखिए क्या कहते हैं कि किसी पार्टनरशिप में आप चले गए या मैरिज आपने कर लिया, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ ऑस्पिशियस रिजल्ट्स आपको देगा इस टाइम पीरियड में। जिसका 8th हाउस में एरीज है और वहाँ पे भरणी नक्षत्र में जब जुपिटर ट्रांजिट हो रहा है, तो आप देख सकते हो कि बहुत टाइम से कोई डिस्प्यूट से आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं आ रही थी या पैसे फंसे हुए थे, वो अब आपको आ जाएंगे। ये चीज़ें आप देखने मिल सकती है। बट जिसका 11th हाउस में एरीज साइन है वहाँ पे जुपिटर है, और जुपिटर जब भरणी नक्षत्र में ट्रांजिट करेगा तो आपको देखने मिलेगा कि आप लग्जरी, खास करके मैन लग्जरी, वुमन, इनके पीछे बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हो। और जैसे कि देखिए हायर लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर, जैसे कि गलत एक्सपेंडिचर, देखिए सबके लिए सही गलत अलग होता है। जैसे कि देखिए आप जो कि काफ़ी ज़्यादा थाईलैंड विज़िट जो होता है, ऐसे ट्रांजिट जब 12th हाउस में होता है तो थाईलैंड विज़िट काफ़ी ज़्यादा मैन की कुंडली में देखा जाता है। बट ये जो ट्रांजिट है वुमन के लिए अगर 12th हाउस में हो रहा है, तो मैं आपको थोड़ा
सेफ़ रहने बोलूँगा ये मामलों में, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आपकी कुंडली में जुपिटर की पोजीशन अच्छी नहीं है तो देखो आप अकेला ट्रैवल मत करो, ख़ास करके ऐसी जगहों पे जहाँ पे वुमन ज़्यादा सेफ़ नहीं फ़ील करती है। देखिए रिस्क होने के बहुत चांसेस है इस ट्रांज़िट में वुमन के लिए। ये एक चीज़ आप ध्यान रखिए। और यहाँ पे एक चीज़ और हो सकती है आपके साथ कि आप सडनली किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हो और वो रिलेशनशिप सामने वाला सिर्फ फ़ायदे के लिए आपके साथ कर रहा होगा। आपका एक तरीके से हम जो कहते हैं कि यूज़ होगा, और ये ट्रांज़िट ख़त्म होते होते वो रिलेशन भी ख़त्म हो जाएगा और ये बहुत बड़ा पेन आपकी ज़िंदगी में दे के जाएगा। तो आप अपना ख़्याल ज़रूर रखें। देखिए 12th हाउस में जो भरणी नक्षत्र में जुपिटर होगा तो, और उनका अगर जुपिटर देखिए वीक है कुंडली में, तभी ही मैं आपको बोल रहा हूँ। अदरवाइज़ देखो ऐसे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा सीरियस नहीं बोलता हूँ चीज़ों को। तो पैनिक मत होइए इस चीज़ का, बट आप ध्यान रखिए। बाकी देखिए एसेंडेंट में जिसका भी हो रहा है तो अगेन फ़ायदे बहुत है इस ट्रांजिट के थ्रू। फंसे हुए पैसे आपको आ ही जाएंगे किसी ना किसी तरीके से। 10th हाउस में हो रहा है तो आपको ग्रोथ करियर में दिखाई देगा, आपकी इंक्रीमेंट बढ़ते हुए आपको दिखाई देगी। ऊपर से आपको ये भी दिखाई देगा कि इंक्रीमेंट के साथ आपका पोजीशन भी बढ़ रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम पे देखिए पोजीशन बढ़ता है बट इंक्रीमेंट उतना नहीं होता। बट यहाँ पे हैंड ऑन हैंड दो चीज़ें होते हुए आपको साथ में दिखाई देगी। अगर सिर्फ इंक्रीमेंट बढ़ रहा है, पोजीशन नहीं बढ़ रहा है, दोनों में से एक चीज़ हो रही है, फिर भी आप जो दूसरी चीज़ नहीं हो रही है, फॉर एन एग्जांपल आपका इंक्रीमेंट बढ़ गया बट आपकी पोजीशन नहीं बढ़ी, वो आप देख सकते हो कि जब जुपिटर कृत्तिका नक्षत्र में जाएगा तो वो चीज़ भी अचीव हो जाएगी, क्योंकि सन का साइन रहेगा और जुपिटर बहुत ज़्यादा अच्छा सन के साइन में करता है कंपेयर टू वीनस के साइन। बट यहाँ पे ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछो कि इस पूरे ट्रांजिट का सार क्या है जो हम कहते हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा मनी माइंडेड ज़्यादा बनाएगा, लग्जरी पे स्पेंड करने के लिए ज़्यादा आपको उकसाएगा, स्वीट फूड खाने के लिए थोड़ा ज़्यादा आपको प्रॉम्प्ट करेगा। हेल्थ वाइज शायद आपको उतना आप देखोगे कि शायद थोड़ा बहुत आपका रूटीन में गड़बड़ होते हुए भी आपको दिखाई देगा। ओवर एंड ऑल देखिए ये एक अच्छा ट्रांजिट है, बट कुछ लोगों के लिए काफ़ी बुरा रह सकता है। तो देखिए वो मैंने एक तो हल्के से आपको एग्जांपल दे के समझा दिया है। एक सेकंड, हेलीकॉप्टर जा रहा है तो 2 सेकंड हम रुक जाते हैं। हाँ, तो आपने देखा कि कुछ मैंने नेगेटिव रिजल्ट्स बताए, बट ये ऑब्वियसली पर्सन टू पर्सन ज़्यादा वेरी करता है ये ट्रांजिट कि ये कहाँ पे हो रहा है उनके लिए। और देखिए जब जुपिटर केतु के नक्षत्र के ऊपर से हट जाता है तो केतु अगर आपकी कुंडली में बैड रिजल्ट देता है तो वो थोड़ा देगा आपको, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। क्योंकि जब भी जुपिटर किसी नक्षत्र के ऊपर जाता है तो उस नक्षत्र की कुछ बैड क्वालिटी, जैसे कि राहु के ऊपर से जाएगा तो कंट्रोल करेगा, केतु के ऊपर से कंट्रोल करेगा, जो कि हमें चाहिए होता है ज़िंदगी में, तो वो चीज़ आपको देखने मिलेगी। एंड ओवरऑल कुंडली में ज़्यादा अगर आप देखोगे तो आपको खुद भी पता चल जाएगा, या तो फिर आप किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट भी कर सकते हो। हाँ, अगर आपको मुझसे कंसल्ट करना है तो देखिए व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया हुआ है, वहाँ जाके आप मुझे प्रोसीजर पूछ सकते हैं। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए।